तो हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग। तो आज हम लोग थर्ड सेमेस्टर डिप्लोमा एग्जामिनेशन, जो कि आपका सब्जेक्ट रहेगा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड सर्किट, जो कि कंप्यूटर साइंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, जो स्टूडेंट थर्ड सेमेस्टर के लिए है। तो चलिए पेपर को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपका पार्ट वाइज क्वेश्चन है। पहला पार्ट में आपको दिख रहा है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिया गया है, जिसमें कि आपको आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 और 2 सेंटेंस, ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपको इसमें बनाना है शॉर्ट आंसर, एक और 2 लाइन में आपको बनाना है, और हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, तो उस हिसाब से आपको आंसर लिखना है। तो क्वेश्चन हमको देख रहे हैं, लिस्ट द डिफरेंट मेथड ऑफ इंटर स्टेज कपलिंग। फिर सेकंड देखिए, राइट द रिलेशनशिप बिटवीन फ्रीक्वेंसी क्यू एंड बैंडविड्थ, डिफाइन थर्मल रनवे, डिफाइन नेगेटिव फीडबैक, लिस्ट द एप्लीकेशन ऑफ एलसी ऑसिलेटर। तो ये सारे क्वेश्चन 2 मार्क्स के हैं, तो उस हिसाब से आपको इसका आंसर भी लिखना है। अब हम लोग चलते हैं पार्ट बी में। तो पार्ट बी में आपका दिख रहा है क्वेश्चन पेपर आंसर इन 5 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरी 6 मार्क्स। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया है कि कोई भी 5 क्वेश्चन आप यहाँ से बनाएं, और सारे क्वेश्चन आपके 6 मार्क्स के हैं। ठीक है, तो जो आपको आ रहा है उसी को आप लोग टच कीजिएगा, बनाइएगा। और क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं बोलना चाहूँगा, अगर आप लोग लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि लाइक करने से हमें लगेगा कि हम कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, और आपका भलाई भी हो रहा है, साथ में आपको हेल्प भी हो रहा है। और आप अगर लाइक करेंगे अच्छा काम, तो आपके भी एग्ज़ाम में मीन्स अच्छे मार्क्स आएंगे। आप भी किसी का अच्छा सोचेंगे तो भगवान भी आपका अच्छा सोचेगा। ऐसे ही होता है, कर्मा चलता है जो कि रिपीट करता है। ठीक है, चलिए, ये तो आपका कर्तव्य है कि आपको लाइक ज़रूर करना है। ठीक है, तो चलिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि ऐसे ही क्वेश्चन हर एक सेमेस्टर के लिए आपके लिए यहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए आप लोग। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा। सारे क्वेश्चन को मैं बोलूँगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपका दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 आपका दिख रहा है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बस बार बार यहाँ आते रहते हैं। और जान लीजिए क्वेश्चन पेपर रिपीट होते हैं। क्यों नहीं होगा क्वेश्चन पेपर रिपीट? ये क्योंकि सिलेबस आपका सेम रहता है और कंटेंट सेम रहता है, तो क्वेश्चन कहाँ से अलग थोड़ी ना आएगा। अब कुछ क्वेश्चन है तो वहीं से न देगा क्वेश्चन चैप्टर सब्जेक्ट, इसीलिए आपको क्वेश्चन टॉपिक तो वही रहता है, इसीलिए क्वेश्चन वही बनेगा। चलिए, ये सब बात तो है बात की बात। चलिए अभी क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। 5 यहाँ पर दिया हुआ है, एक्सप्लेन इफेक्ट ऑफ नेगेटिव फीडबैक, स्टेट एंड एक्सप्लेन बार्कहुसेन क्राइटेरियन फॉर ऑसिलेशन, ये आपका हो गया। 7 है, ड्रॉ सर्किट डायग्राम ऑफ हार्टले ऑसिलेशन, राइट द इक्वेशन फॉर द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। तो ये सब आपका कितना मार्क्स का? 6 मार्क्स का। तो आपको कितना लिखना है? 5 क्वेश्चन लिखना होंगे, 7 में से कोई 5 चुनना, जो आपको बेस्ट तरीके से आता हो आप उसको लिख सकते हैं। चलिए, यहाँ तक हो गया आपका पेज नंबर, हाँ मतलब पहला पेज में यहाँ तक था। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो नेक्स्ट पेज पे हम लोग आ गए हैं, और नेक्स्ट पेज में क्वेश्चन 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन। ये आपको ध्यान में रखना है, और उसी हिसाब से आपको आंसर भी लिखना है। 2 मार्क्स के लिए थोड़ा कम, फिर उससे बढ़ेगा, जैसे जैसे मार्क्स बढ़ रहा है वैसे वैसे आपको कंटेंट मेंटेन करके चलना पड़ेगा, तभी तो एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ। तो चलिए, थर्ड क्वेश्चन नंबर 3 है, जो उसमें आपका ए और बी है, जिसमें कि आपको और दिया गया है ए और बी, और फोर्थ में करके और दिया गया, तो आप लोग कोई 2 चुन सकते हैं। इंस्ट्रक्शन पहले पढ़ लीजिए। आंसर 1 फुल क्वेश्चन फ्रॉम ईच यूनिट, ईच फुल क्वेश्चन कैरी 15 मार्क्स। तो ये यूनिट से आप कोई भी एक क्वेश्चन चूज कर सकते हैं, और 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो आप लोग क्वेश्चन दिख रहा है, ये क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन को अच्छी तरह से देखिए। पहला में तो है, पहला थ्योरी है एक्सप्लेन पोटेंशियल डिवाइडर बायसिंग टेक्निक्स विद रिलेवेंट सर्किट डायग्राम। दूसरा ड्रॉ सर्किट डायग्राम टू स्टेशन कपल एम्पलीफायर एंड डिसएडवांटेज। तो सेकंड, पहला जो थर्ड का है, दोनों में मीन्स लगभग थ्योरी और डायग्राम के क्वेश्चन बन जाएगा। और आपका फोर्थ में है ड्रॉ फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, एक्सप्लेन द रीजन ऑफ फ्लैट एक्सपोज इन द मिड फ्रीक्वेंसी, ये भी आपका थ्योरी और डायग्राम है। लेकिन यहाँ पर बी पार्ट में आपका थोड़ा सा न्यूमेरिकल्स है। अगर आपको आता है इजी न्यूमेरिकल है, अगर आप आ रहा है तो आप श्योर इसको बनाएं। चलिए, ये हो गया। अब हम लोग चलते हैं यूनिट 3 में। यूनिट 3 में आपको दिख रहा है, और यूनिट 3 में भी सेम क्राइटेरिया है, कोई भी दोनों में से किसी एक को बनाना है। 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन आपको दिख रहा है दोनों क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आपका ये रहा। फिर बी में ड्रॉ सर्किट ऑफ क्लास बी फुल पावर एम्पलीफायर एक्सप्लेन। तो यहाँ पर 5th में भी आपका दोनों थ्योरी है, थ्योरी टाइप में से लिखने वाला है और डायग्राम बनाने वाला है। 6 में आपका क्या होगा? ड्रॉ सर्किट फ्रीक्वेंसी हो गया।
राइट इस एप्लीकेशन सर्किट एंड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो इसमें भी आपका थ्योरी है, लेकिन बी पार्ट में आपका क्या है, आपका न्यूमेरिकल्स आ गया। और अगर न्यूमेरिकल्स आपका सही है तो आप न्यूमेरिकल्स ही अटेम्प्ट कीजिए, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में मार्क्स कटने के चांसेस बहुत कम है, मीन्स नहीं है। अगर आपने सही बनाया है, स्टेप फॉलो किया है, तो मार्क्स आपको फुल मिलेंगे। चलिए यहाँ तक तो बात हो गया। और आप लोग ध्यान रखिए कि आंसर लिखते समय दोनों साइड मार्जिन जरूर दें। और आप लोग अभी लाइक नहीं किए तो जरूर से लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और भी कोई क्वेश्चन है, क्यूरीज है आपके, तो कमेंट करके जरूर बताएं, हम लोग उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे अपने तरफ से। और भी कोई क्वेश्चन पेपर आपको चाहिए तो उसको भी आप लिख सकते हैं, नोट्स चाहिए तो उसको भी आप लिख सकते हैं, कुछ भी चाहिए अपने सेमेस्टर से रिलेटेड तो आप लोग लिख सकते हैं, और हम लोग प्रोवाइड कराने का कोशिश ज़रूर करेंगे। नेक्स्ट आपका है 7 में आपको दिया गया है 2 पार्ट, कंपेयर डिजेनरेटिव एंड डिजेनरेटिव फीडबैक, एक्सप्लेन द वर्किंग प्रिंसिपल। चलिए आप लोग देख लीजिए, इसको पढ़ने से बहुत लंबा हो जा रहा है क्योंकि क्वेश्चन है ही वैसा। तो यहाँ पर 7 और 8 है, जिसमें दोनों पार्ट है आपका, और यहाँ पर सेकंड पार्ट में एक न्यूमेरिकल्स है और एक थ्योरी क्वेश्चन है, और ऊपर में 7 का में दोनों थ्योरी और डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है। तो चलिए ये हो गया। अब हम लोग यूनिट 4 में आता है। तो यूनिट 4 में आप लोगों को दिख रहा है 9, 10, इसमें भी आपको बनाना है कोई एक, और है कोई एक बनाना है, ठीक है। ये आपका ऑप्शन दिया गया है। पहला आपका ड्रॉ करना है, एक्सप्लेन करना है डायग्राम ऑफ बीजेटी आरसी फेस शिफ्ट ऑसिलेटर। तो यहाँ भी आपका थ्योरी पार्ट है पहला वाला 9 का। 10 में आपको देखिए, 10 में दोनों आपका, हाँ तो इसमें दोनों आपका थ्योरी है, ए और बी, 10 का ए और बी, और 9 का ए और बी, दोनों आपको मीन्स क्या करना है, ड्रॉ करना है, लिखना है, थ्योरी पार्ट है। तो चलिए, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन तो खत्म हो जाता है। तो आप लोग क्वेश्चन को जरूर से ध्यान से देख लें, अगर आपको देखने में दिक्कत हो रहा है तो और मार्किंग स्कीम आप लोग देख लीजिए, ठीक है। तो मार्किंग स्कीम उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग ये क्वेश्चन को फिर से देखिए, आप वो स्लो, अगर फास्ट कर रहा तो स्लो करके देखिए, और बताना ही चाहिए कि आपके स्क्रीन में क्वेश्चन पेपर दिख रहा है, आप लोग उसको जरूर कीजिए, क्योंकि वो आपके सेमेस्टर से रिलेटेड है। और ऐसे क्वेश्चन के लिए हमारे चैनल को कर दे सब्सक्राइब। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।